सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम सब जानेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और मंत्र। इस दिन माता को भोग क्या लगाएं और किस रंग का वस्त्र धारण करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से ही उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आदि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माँ भगवती की इस शक्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता और सही मार्ग पर चलता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र और उनके स्वरूप के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। साथ ही माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है और इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करें। पीला रंग पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है और यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का संकेत है। पूजा विधि। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ दुर्गा देवी की उपासना करें। इसके बाद माता को रोली, कुमकुम, सिंदूर, पुष्प आदि अर्पित करें। माता की पूजा और भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आप जो भी पाठ करते हो, चाहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो करिए या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आप कोई न कोई पाठ जरूर करें। इसके बाद में अग्यारी करें। नवरात्र में अग्यारी की जाती है। अगर आपके यहाँ अग्यारी ना होती हो तो आप ना करें, लेकिन कपूर के टुकड़े जलाकर उस पे लौंग और बतासे घी में डुबोकर इसका भोग
हर 9 दिन जरूर लगाएं माता रानी को, क्योंकि अग्नि में हम जो भी चढ़ाते हैं उसे माता रानी तुरंत स्वीकार करती हैं। और अंत में आरती के साथ में पूजा का समापन करें और पूजा में हुई भूल चूक गलती के लिए माता रानी से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर कर दिया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।